वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2021 फिजिक्स का पेपर सेक्शन बी कर रहे हैं। कोड है भाई N3। कोड कोई सा भी हो, क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन सेम होने वाली है। तो हमें ये देखना क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, फिजिक्स ही रैंक को डिसाइड करेगी। तो क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। 42 एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या है कि एक बॉल ड्रॉप की जाती है आउट ऑफ विंडो बाय ए पर्सन सिटिंग इन द कार। तो इस बॉल के दो डायरेक्शन हो जाएंगे वेलोसिटी के। एक तो होगा भाई हॉरिजॉन्टल जो कि कार की डायरेक्शन में लगेगा, और जब कार आगे निकल जाएगी उसके बाद कह रहे हैं 6 सेकंड पे उसने पूछी है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल क्या होगी, उसके बाद वो नीचे गिरेगी तो वहां पे वाई डायरेक्शन में भी उसकी वेलोसिटी आएगी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इसमें लगने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 42। तो इसको समझने के लिए आइए भाई कार का डायग्राम बनाते हैं। ये कोई कार है, ठीक है भाई, ये कोई कार है, ये एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई बॉल है टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ये ड्रॉप की जाती है नीचे की तरफ। तो एक तो इसकी वेलोसिटी इधर पे है, ये है वी एक्स, एक वेलोसिटी नीचे की तरफ है दैट इज योर वी वाई, ठीक है। क्योंकि कार जब आगे निकल जाएगी 4 सेकंड पे इसको नीचे छोड़ेगी तो कार तो आगे निकल जाएगी, उसके जस्ट 2 सेकंड बाद, ठीक है, जब तक ये कार हमारी आगे बढ़ जाएगी उसके जस्ट 2 सेकंड बाद मतलब 6 सेकंड पे हमें इस बॉल की वेलोसिटी और इसके साथ ही एक्सेलरेशन ये दोनों बतानी है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पहले एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड इस कार की स्पीड देखेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू ए कितना है 5, t इज इक्वल टू 4, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। उसके बाद अब देखो 2 सेकेंड के बाद, ये 2 सेकेंड के बाद यहां से यहां तक गैप कितने का, 2 सेकेंड का। तो 2 सेकंड के बाद ये बॉल जो है नीचे की तरफ गिरेगी तो यहाँ पे y कंपोनेंट में लगेगी, तो भी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि वो बॉल तो नीचे की तरफ आएगी ना फिर। तो यू वाई अगेन 0, तो भी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा भाई ए वाई नीचे की तरफ 10 एक्सेलरेशन और टी इज इक्वल टू 2, 6 नहीं आएगा 2, क्योंकि गैप 2 सेकंड का है, तो यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है भाई। इस चीज को समझो। तो भी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। ये तो आ गई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 ही आएगा, तो देखते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हमारा है 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड और 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाने वाला था। क्वेश्चन नंबर 43 झन्नाटेदार क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन में तगड़े वाला दिमाग चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 में तो इसमें क्या है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ फटाक से, कैनवास क्लियर कैनवास। अब देखो 43, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v इज इक्वल टू k इंटू वी ई क्या है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल इज, मैक्सिमम हाइट पे हमें बताना है कितनी पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 43 है। तो 43 के लिए देखो भाई, सबसे पहले तुम ये देख लो, कोई सरफेस ऑफ द अर्थ है ऐसे करके, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कोई सेंटर है सरफेस का, तो ये आर होता है। एट पर्टिकुलर हाइट एच, तो यहाँ पे अगर कोई चीज है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस एच। क्लियर है भाई ये की। अब यहाँ पे हम जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैं लगाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ एट सरफेस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन में आर, ठीक है भाई। और एट डिस्टेंस एच यहाँ पे तुम्हारा जो आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच, ठीक है भाई। तो अब देखो
m तीनों में कॉमन है, m इधर भी है इधर भी इधर भी, तो m काट दो, m कट गया, m कट गया और m कट गया, क्या बचा v स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा भाई जी एम अपॉन में r, ठीक है, ये माइनस का निशान है, इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन में r प्लस में h, ठीक है भाई। तो इसको तुम कर लो, ये देखो इधर माइनस का है, उधर जाके ये हो जाएगा प्लस का, तो यहां से ये सिंपल सिंपल हो जाएगा, इसको मैं यहीं लिख देता हूं, जी एम अपॉन आर माइनस ये एच इज रहेगा जी एम अपॉन में आर प्लस एच, ठीक है भाई, इतनी क्लियर है। अब देखो भी स्क्वायर जो ये है, भी इज इक्वल टू के इंटू भी ई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ भी की जगह पे, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू भी ई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर माइनस जी एम अपॉन में आर प्लस एच। जब इसको तुम सॉल्व कर लोगे देन व्हाट यू विल गेट जी एम एच अपॉन में आर प्लस एच, ठीक है भाई, ये क्लियर है। तो अब ये देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, भी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम अपॉन में आर, एस्केप वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है। अब ये वाली जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है ये मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, इस पे, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये सिंपल सा हो जाएगा के स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 2 जी एम अपॉन में आर, ठीक है भाई, इज इक्वल टू जी एम एच अपॉन में आर इंटू आर प्लस में एच, तो ये देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, जीएम इधर भी है जीएम इधर भी है, जीएम कट गया, आर इधर भी है आर इधर भी है, तो फाइनली क्या आ गया, यहाँ से तुम्हारा आ गया के स्क्वायर, यहाँ यही बचा इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा एच, नीचे क्या बचा आर प्लस एच, ठीक है। अब इधर ले जाओ के स्क्वायर आर प्लस एच इज इक्वल टू एच, तो अब देखो इसको मैं फटाफट से यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर आर प्लस के स्क्वायर एच इज इक्वल टू एच, ठीक है जी। तो के स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू एच माइनस के स्क्वायर इंटू एच, यहाँ से एच कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस के का स्क्वायर, तो एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है जी, इसके नीचे आ जाएगी, तो के स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के का स्क्वायर, ठीक है भाई, 1 माइनस के का स्क्वायर, और ये आर एज इट इज रहेगा, तो के स्क्वायर आर बाय 1 माइनस के का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना हो गया भाई, के स्क्वायर आर अपॉन में 1 माइनस के का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देख लेंगे भाई किसके अंदर है ये आंसर, तो क्या है भाई के स्क्वायर आर, तो के स्क्वायर आर 1 माइनस के का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है भाई इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमने देख लिया, तो 44 ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 44 ये कर दोगे बड़े आसानी से, ठीक है जी, इसको मैं कर देता हूं क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ लेते हैं। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। अब क्या है कि 27 ड्रॉप्स, उसको सेम साइज है सबकी, उसको चार्ज कर रहे हैं 220 वोल्ट पे, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब क्वेश्चन नंबर 44 को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, आंसर निकल जाएगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 44 कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है नहीं। तो देखो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन में r, सिंपल सा फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ के q अपॉन में r, लिख सकता हूँ भाई ऐसे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अच्छा अब स्मॉल ड्रॉप के लिए तो ये हो गई, ये क्या है 4 स्मॉल ड्रॉप,
तो ये हो गई। अब देखो अगर ये स्मॉल ड्रॉप है इतनी सी, इसका रेडियस है आर, अगर ये बिगर ड्रॉप में बना दूं पूरी ऐसे करके, ऐसे ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स मिलके, इसका रेडियस में रख दूं कैपिटल आर, तो देखो द वॉल्यूम 4/3 पाई r³ मतलब इज इक्वल टू 27 ऑफ द 4/3 पाई स्मॉल r³। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल जो है उसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द लार्ज जो तुम्हारा बनेगा स्फीयर उसके इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से क्या देखो 4/3 पाई यहाँ कॉमन है तो ये कट जाएगा, तो हमें बेसिकली आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, आर की वैल्यू हमें निकालनी है इस स्मॉल आर के टर्म्स में। तो आर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, ये क्या है 27 और ये r³। ठीक है जी, तो 27 इंटू r³, ये r की क्यूब है तो इधर जाके ये लग जाएगी ये वैल्यू, तो ये यहाँ से आ जाएगी तुम्हारी 3 3 9 3 27, तो 3r। ठीक है, तो एक तो रिलेशन यहाँ से आ गया, r जो कैपिटल वाला इज इक्वल टू 3r, मतलब उसका जो रेडियस है वो 3 टाइम्स स्मॉल ड्रॉप के होगा। ठीक है भाई, एक चीज़ तो ये क्लियर आ गई यहाँ से। अच्छा, और जो लार्ज है पूरे इस पे जो क्यू है, इस पे जो क्यू है इज इक्वल टू सिंगल क्यू, तो इस पे क्या हो जाएगा 27 इंटू क्यू, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 27 क्यू, क्योंकि चार्ज इज एडिटिव। अच्छा, तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है भाई, तो के एज इट इज रह जाएगा, कैपिटल क्यू क्या है 27 ऑफ द स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 3r, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे तुम्हारा 3 निमा 27, तो देखो 9 k³ अपॉन में r, तो इसकी जो वैल्यू है उसके 9 टाइम्स, इसकी वैल्यू 220 दी हुई है, तो 9 इंटू 220 इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 1980 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर 1980 हो जाएगा इसके अंदर, तो हम चूज कर लेंगे करेक्ट आंसर 1980। तो 1980 ये है भाई ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा इसमें करेक्ट। तो फटाफट से चैनल कर दो सब्सक्राइब, बिल्कुल बढ़िया वीडियोस नीट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है।